हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, वैसे तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3 की सैलरी, भत्ते, प्रमोशन व छुट्टियां तथा अन्य सुविधाएं कौन कौन सी मिलती है, प्रोबेशन काल के समय कौन सी मिलती है और प्रोबेशन काल कंप्लीट होने के बाद में कौन कौन सी मिलती है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले मिल सकेगी। अब दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पीटीआई ग्रेड 3 की ग्रेड पे क्या है, ग्रेड पे है 3600 रुपये। बात करें पे बैंड की तो पे बैंड है 9300 से 34800 और 7 पे कमीशन के अनुसार लेवल निर्धारित किए गए, उसके अकॉर्डिंग पीटीआई आता है लेवल 10 में। अब बात करें, देखो प्रोबेशन काल के दौरान है वो पीटीआई को क्या सैलरी मिलती है। देखो फिक्स वेतन मिलता है प्रोबेशन काल के दौरान 23,700 रुपये। अब प्रोबेशन राजस्थान में होता है 2 साल का, 2 साल का प्रोबेशन होता है। उतने दिन आपको फिक्स वेतन मिलेगा 23,700 रुपये आपका। पहले एनपीएस में कटौती होती थी 10%, अब 10% होती थी तब 2370 रुपये करते थे। अब एनपीएस की जगह ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये लागू कर दी गई है। सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। तो अब आपकी कटौती होगी जीपीएफ की कटौती, ओपीएस में होती है जीपीएफ की कटौती और जीपीएफ की कटौती आपकी होगी 1100 रुपये। मैं आपको आदेश दिखा दूंगा कि ये देखो 1100 रुपये है। आरजीएचएस की कटौती है वो 300 रुपये, 330 रुपये आरजीएचएस की है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। अब 2 साल के लिए आपकी नेट सैलरी है 22,270 रुपये मासिक है। दोस्तों आपका ज्वाइनिंग होते ही फर्स्ट माह की जो अकाउंट में सैलरी आने वाली है वो 22,270 रुपये आएगी और टोटल सैलरी आपकी 23,700 रुपये है। अब दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, देखो ये प्रोबेशन काल के दौरान कार्मिकों की कटौती का 26 मई को आदेश आया था। L1 से 7 तक जीपीएफ की कटौती है वो 700 रुपये, L8 से 9 तक है वो 800 रुपये, L10 से L11 1100 रुपये। आप L10 में आते हैं तो आपकी कटौती होगी 1100 रुपये। अब बात करें, देखो प्रोबेशन काल के बाद में आपकी सैलरी क्या होगी। प्रोबेशन काल के दौरान आपकी कंप्लीट होने के बाद में आपकी बेसिक होगी वो 33,800 रुपये बेसिक होगी। उसके बाद में बात करें डीए महंगाई भत्ता 34% है वर्तमान में, तो आपको 11,492 रुपये दे होगा। 11,492 रुपये बेसिक का 34% होता है ये। उसके बाद में HRA हाउस रेंट अलाउंस है, ये है 9 और 18% वर्तमान में। 9% 3,042, 18% 6,084 रुपये हो गए। अब देखो मैं बताऊंगा कि 9% किन को मिलता है, 18 किन को मिलता है, वो आगे में। अब देखो महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ते की बात करें तो देखो साल में 2 बार बढ़ता है, जनवरी और जुलाई में। जनवरी 2022 का सबसे जो लेटेस्ट है वो 3% बढ़ा था, अब जुलाई का बढ़ेगा। उसके बाद में फिर जनवरी 23 में, जुलाई 23 में। अब बात करें आपकी पीटीआई भर्ती 2022 में है वो 25 सितंबर को आपकी भर्ती है। अब आपको दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे देंगे, यदि दिसंबर में नहीं हुई तो फिर जनवरी में देंगे भाई, लगभग दिसंबर तक दे देंगे। दिसंबर तक देंगे तब तो आपको 1 जुलाई का और 2 है प्रोबेशन काल के दौरान आपको फिक्स वेतन मिलता है, तो उस समय तक आपके 5 महंगाई भत्ते। यदि दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई तब आप जनवरी के बाद में, जनवरी फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब आपके महंगाई भत्ते 6 महंगाई भत्ते और बढ़ जाएंगे। वर्तमान में महंगाई भत्ते के कितने हैं 34%, तो आपके 5 और 6 और बढ़ जाएंगे तो 35% के भाई 3% लगभग रहता है, तो 34 से 5 और 6 बढ़ेंगे तो 50% के लगभग हो जाएंगे। 50 से ऊपर भी जा सकते हैं लेकिन 50 के लगभग आप मान सकते हैं, तो उस समय आपका ये इतना और बढ़ जाएगा वेतन, फिक्स वेतन। आज के हिसाब से तो ये बनता है 5 या 6, फिर महंगाई भत्ते और लग जाएंगे, तब आपका महंगाई भत्ते 50% के लगभग हो जाएंगे, तब इतना वेतन और बढ़ जाएगा। अब बात करें HRA हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस का ये देखो 9 और 18, देखो वाई सिटी है उसको 16% देगा। वाई सिटी में आते हैं बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर। इन 5 शहरी क्षेत्र का, इनका ग्रामीण नहीं है, इनका भी शहरी क्षेत्र है, तो आपको 16%, और इनके अलावा है तो 8%।
अब देखो 8 और मैंने 9 और 18 बताइए, 8 और 16, देखो 25% से डी ऊपर चला जाएगा, 8 और 16 से बढ़ करके इसको 9 और 18 कर दिया जाएगा। 50% से ऊपर चला जाएगा तो आपका डी है वो 10 और 20 हो जाएगा, और आपका फिक्सेशन होगा तो 50% से डी ऊपर चला जाएगा तो आपका एच आर ए भी 9 की जगह 10 हो जाएगा और 18 की जगह 20 हो जाएगा। अब बात करें ग्रोस सैलरी की। आपकी ग्रोस सैलरी 33,800 बेसिक, डी ए 11,492 और वाई सिटी के लिए एच आर ए है वो 6,084। वाई सिटी वालों की ग्रोस सैलरी है 51,376 रुपये, और जेड सिटी वालों की बात करें तो 48,334 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी बनती है। अब ग्रोस सैलरी में से आपकी कटौतियाँ होती है, डिडक्शन है, तो देखो जीपीएफ की कटौती है वो 2100 रुपये, ऐसा स्टेट इंश्योरेंस की कटौती है वो 2200 रुपये, RGHS की कटौती है वो 330 रुपये, टोटल आपकी कटौती होगी 4,630 रुपये, यह आपकी कटौती है। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ जीपीएफ की कटौती 33,800 बेसिक आपका, तो आप 2100 रुपये में आते हैं। अब आप इसमें क्या है 2100 रुपये से ऊपर जितना चाहें उतना कटवा सकते हैं। वर्तमान में जीपीएफ की ब्याज दर है 7.1% चक्रवृद्धि ब्याज। अप्रैल में जितना आपका ब्याज बनता है वो मूलधन में ऐड हो जाता है और आप जितना चाहें उतना कटवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। अब बात करें ऐसा कटौती आपके 2200 रुपये है, देखो 33,800 उसके दायरे में आती है 2200 रुपये। इसमें फिक्स होता है आपको प्रीमियम की दर 2200 रुपये तो आपको कटवाने ही पड़ेंगे। उससे आप एक स्लेब आगे बढ़ाकर कटवाना चाहते हैं तो 3,000 रुपये हो जाएंगे, और 2 स्लेब आगे बढ़वा कर कटवाना चाहते हैं तो 5,000 रुपये हो जाएंगे। आप इसमें कटौती 2200, 3,000, 5,000। आपका जैसे मूल वेतन है वो 46,501 से ऊपर चला जाएगा तो आपके कटौतियों की दर 3,000, 5,000, 7,000, इनमें से आप जो कटवाना चाहते हैं वो कटवा सकते हैं। अब ये कटौतियों के बाद में आपकी नेट सैलरी प्रोबेशन के बाद में देखो क्या बनती है। 25वें मंथ आपके प्रोबेशन फिक्सेशन आपका स्थायीकरण हो जाएगा, उसके बाद में आपकी अकाउंट में सैलरी आने वाली है वो क्या है, वाई सिटी वालों के 46,746 रुपये और जेड सिटी वालों के 43,704 रुपये आपके अकाउंट में आने वाले हैं। 25वें महीने आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में यह आपको मिलेगा। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ ये जब होगा जब आप कटौती है वो मिनिमम करवाएंगे। आप इससे ऊपर करवाना चाहते हैं तो आपको फिर वो नेट सैलरी है वो आपकी कम बन जाएगी। अब उसके बाद में देखो इंक्रीमेंट, प्रति वर्ष 3% का इंक्रीमेंट लगता है और वो इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में। प्रत्येक जुलाई को 3% का इंक्रीमेंट लगता है। अब देखो फर्स्ट साल का आपका बेसिक है 33,800, दूसरी साल आपका 34,800, तीसरी साल आपका 35,800, इस प्रकार से हर वर्ष 3% इंक्रीमेंट आपके लगता जाएगा और वो इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में। अब इसके अलावा अन्य भत्ते कौन कौन से दें आपको, देखो दीपावली का बोनस है 6,700 रुपये, 70 रुपये हैं वर्तमान में दें। चुनाव ड्यूटी में आपकी चुनाव में ड्यूटी आती है तो इसमें क्या होता है कि आप जिस मुख्यालय से हैं और जहाँ चुनाव के मुख्यालय में जाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिलता है टीए टूर अलाउंस। और गेम में आपकी ड्यूटी आती है तो गेम में भी आपके मुख्यालय से जिस मुख्यालय तक आपको बुलाया जाता है उसका भी आपको चार्ज मिलता है एक्स्ट्रा। ये अन्य भत्ते दे हैं। उसके बाद में आप बात करें तो आपकी देखो छुट्टियों की, देखो ये छुट्टियां आपको सभी को अवगत है। रविवार का अवकाश, सरकारी अवकाश, ग्रीष्मकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश, दीपावली अवकाश, ये छुट्टियां हैं दे हैं। उसके बाद में देखो 15 CL दे होती है, 15 PL दे होती है और 20 मेडिकल। मेडिकल में क्या होता है मध्याह्न पूर्व और मध्याह्न पश्चात दोनों अलग अलग काउंट होते हैं तो 10 दिन का मान सकते हैं आप। 20 मेडिकल, 15 CL, 15 PL ये। उसके अलावा देखो मातृत्व अवकाश महिलाओं के लिए 6 माह का और 2 बार, मतलब 2 संतानों तक के लिए ये दे है। और पितृत्व अवकाश है पुरुषों के लिए 15 दिन का, ये भी 2 संतानों के लिए 2 बार दे है। उसके बाद में देखो CCL चाइल्ड केयर लीव, यह दे है महिला और एकल पुरुषों के लिए। महिला और एकल पुरुषों के लिए इसमें प्रथम वर्ष का आपका वेतन है वो 100% मिलता है और दूसरे वर्ष का मिलता है 80%। पहले ये भी दूसरे वर्ष भी 100% था, अभी चेंज कर दिया गया, इसको 80% कर दिया गया है। उसके अलावा आप देखो अवैतनिक रहना चाहते हैं, जैसे स्टडी लीव लेना चाहते हैं वो आपको दे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें प्रमोशन की, इम्पोर्टेंट है। प्रमोशन के लिए
देखो फिजिकल ट्रेनर इंस्ट्रक्टर ग्रेड थर्ड, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ग्रेड थर्ड है वो लेवल 10 में आते हैं, मतलब पीटीआई ग्रेड थर्ड है वो लेवल 10 में आते हैं, और आपका बेसिक है वो 3600 ग्रेड पे है, वो 3600 है। लेवल 10 में ग्रेड पे है वो 3600 रुपये है। उसके बाद में पीटीआई ग्रेड सेकंड में तो उसका लेवल 11 है और उसमें ग्रेड पे है वो 4200। अब देखो इसमें क्या है, सीट खाली होने पे आपका प्रमोशन होगा। 6 से 8 वर्ष में ये प्रमोशन हो जाता है। यदि 6 से 8 वर्ष में ये प्रमोशन नहीं होता है तो आपने फिक्स है 9, 18 और 27 ये एसीपी लगती है। 9, 18, 27 में एसीपी लगती है। आपका 9 वर्ष के बाद में प्रमोशन फिक्स है भाई। आपके वेतन का प्रमोशन है वो 9 वर्ष के बाद में ग्रेड थर्ड पीटीआई से आप ग्रेड सेकंड पीटीआई में चले जाओगे, ग्रेड सेकंड में चले जाओगे। अब 9 फिर अगले बार 9 होते आप ग्रेड सेकंड में आ गए। उसके बाद में 9 होते आप पद खाली नहीं है, आपका प्रमोशन पद पे प्रमोशन नहीं हुआ है लेकिन वेतन में आपका प्रमोशन निश्चित है। फिर 9 के बाद में L11 से L12 में चले जाओगे आप, उसके ग्रेड पे है वो 4800 रुपये है। इस प्रकार से आपका वेतन है। 9, 18, 27 की एसीपी लगती है और ये आपके प्रमोशन होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये पहुंच सके और उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।